कुछ मांगना चाहते हैं। दशरथ जी ने कहा ये तो मेरी सौभाग्य की बात है कि आप जैसे संत हमसे कुछ मांगेंगे, कहिए क्या चाहते हैं। दशरथ जी ने पहले संत जी को भोजन कराया, प्रसादी पवाई और उसके बाद श्री विश्वामित्र जी ने कहा कि मैं आपसे आपके राम और आपके लक्ष्मण चाहता हूं। देखिए विश्वामित्र जी कितने अद्भुत संत हैं। दशरथ जी ने कहा कि आप जितना धन मांगेंगे दूंगा, जितनी पृथ्वी मांगेंगे दूंगा, अयोध्या का राज्य मांगेंगे दूंगा, मेरा शीश मांगेंगे दूंगा। पर जब श्री विश्वामित्र जी ने कहा कि मैं कुछ नहीं, मैं तो राम को चाहता हूं, वाह धन्य है। वही भगवान का भक्त है जो भगवान के सिवा संसार की किसी वस्तु में मन ना लगाए, वही भगवान का सच्चा भक्त कहा जा सकता है। जिसके सामने कई बार ना आप लोग लॉलीपॉप में फंस जाते हैं। आपको थोड़ा धन मिल गया, थोड़ा सा पद मिल गया, थोड़ी सी प्रतिष्ठा मिल गई, आपको लगता है बड़ी कृपा है भगवान की। ना, ये तो भगवान का लॉलीपॉप है। जब माँ अपने बच्चे को अपनी गोद से उतारना चाहती है ना तो लॉलीपॉप दे देती है, बच्चा उसे चूसने लगता है और माँ काम पे लग जाती है, काम कर लेती है। ऐसे ही जब भगवान भक्त को अपनी गोद से उतारता है ना तो लॉलीपॉप, मान बढ़ाई पद प्रतिष्ठा का लॉलीपॉप पकड़ा देते हैं। और आप लॉलीपॉप में उलझ गए तो संसार का सुख तो मिलेगा पर आत्म कल्याण करने जो आए हो वो ना कर पाओगे। इसलिए कहता हूं संसार का सुख मिल रहा है, अच्छी बात है, पर संसार के सुख में भगवान को मत भूल जाना। मैं केवल ये प्रार्थना कर रहा हूं कि संसार में बहुत सुखी रहिए आप, पत्नी के संग, परिवार के संग, बच्चों के संग, पति के संग, पर सबके साथ रहकर भगवान का स्मरण करते रहिए। शरीर संसार में रहे और मन भगवान में लगा रहे, यही तो सारा सार है इस मानव तन का। श्री विश्वामित्र जी ने कहा राम लक्ष्मण दे दो। सब दशरथ जी कहने लगे कि चारहूं सुत मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनय गुसाई। हे प्रभु हमें चारों सुत प्राण की तरह है, श्री दशरथ जी ने कहा, पर राम को मैं नहीं दे सकता। देखिए दशरथ जी की भी श्रद्धा देखिए। इसका तात्पर्य यह है कि आपसे कोई कहे कि आप हमसे 1 करोड़ रुपए ले लो और भगवान को छोड़ दो, तो आप क्या करेंगे? दशरथ जी कहते हैं हमारे प्राण ले लो, हमारा राज्य ले लो, हमारी सारी संपत्ति ले लो, पर राम को मैं नहीं दे सकता। क्या अर्थ है? आज के लोगों को सीखना चाहिए इस प्रसंग से। आजकल लोग ना भगवान को छोड़कर कहीं किसी और दिशा में चले जा रहे हैं। हमने आपको कई बार कहा कि आजकल लोग राम को छोड़कर, कृष्ण को छोड़कर, नारायण को छोड़कर किसी को, बाबा को भगवान मानने लग जाते हैं। कोई बाबा को भगवान, आजकल लोगों ने अपने अपने भगवान। कुछ दिन पहले मार्केट में एक बाबा जी आए, उन्होंने कहा कि भगवान को फेंक दो और हमारी फोटो लगा लो। कई लोगों ने भगवान को घर से बाहर निकाल दिया। आज भी हमारे भारत में कई ऐसी संस्थाएं चल रही हैं जो भगवान का विरोध कर रही हैं। कई लोग ऐसे हैं, एक मैया मेरे पास आई, बोले गुरुजी हमारे गुरुजी ने तो भगवान को नदी में फेंकवा दिया। कई गुरु घंटाल ऐसे हैं जो राम को, कृष्ण को, लड्डू गोपाल जी को नदी में फेंकवा देते हैं और अपनी तस्वीर देते हैं, लो इसकी पूजा करना। अर्थात उन्होंने अपने आप को भगवान की जगह बिठा रखा है। आप भी सावधान रहो, फ्रॉडों से सावधान रहो। राम के सिवा, मेरे कृष्ण के सिवा कोई भगवान हो नहीं सकता। मेरे शिव के सिवा, मेरे नारायण के सिवा कोई भगवान कैसे हो सकता है? जैसे आपके पति की जगह कोई नहीं ले सकता, ऐसे भगवान की जगह भला कोई कैसे ले सकता है? कॉमन सेंस तो है ही ना। हाँ, इसलिए कोई कितना भी लालच दे आपको, पर राम को नहीं छोड़ना। राम को छोड़ दोगे तो पतन हो जाएगा। हाँ,
अरे कैकई माँ ने लालच में ही तो राम को घर से निकाल दिया। आप लोग भी भगवान को फेंक देते हैं किसी के कहने पर। हाँ, कैकई माँ भी तो बहकावे में आ गई मंथरा के, और बहकावे में आई तो कैकई ने राम से कहा, सारे लोग कहते हैं आजा राम, आओ राम, आओ राम, और कैकई कहती है जाओ राम, जाओ राम, जाओ राम। और जब कैकई ने राम को जाओ राम कहा, जाओ, तो क्या हुआ? आज भारत में 135 करोड़ की आबादी है, पर कोई माँ, कोई बाप अपनी बेटी का नाम कैकई नहीं रखता। कोई सास अपनी बहू का नाम कैकई नहीं रखती, और कोई पिता, कोई भाई अपनी बहन का नाम कैकई नहीं रखता। क्यों? क्योंकि कैकई वही कैकई थी। सारी दुनिया तो आओ राम कहती है, राम आ जाओ, मन में समा जाओ, और ये कैकई कहती है जाओ राम। तो जो राम को जाने की बात करे, ऐसों का लोग नाम लेना भी पसंद नहीं करते, इसलिए लोगों ने नाम नहीं रखे हैं। इसलिए राम से विरोध किया था रावण ने, कुल में रोने वाला नहीं बचा। इसलिए आप तो राम की भक्ति कर लो, ठीक है, नहीं तो आप राम के सिवा हम किसी को क्या मान लें, क्या माने। इसलिए जब कोई मर जाता है ना, तो सदियों से परम होते हैं, जो अपने मन से बनाए जाते हैं वो प्रभावशाली नहीं होते। हाँ, कई चेला ऐसे हैं गुरु गुरु जपते हैं, गुरु 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 गुरु। कई लोग यही जपते हैं, गुरु गुरु गुरु। एक मैया जप रही थी, गुरु 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 गुरु। ये क्या है भाई? ये क्या जप रही हो? गुरु गुरु क्या जप रही हो? अरे गुरु मार्गदर्शक है, गुरु गुरु मत जपो, राम राम जपो, कृष्ण कृष्ण जपो, हरे राम जपो, नारायण नारायण जपो। नारायण का नाम जपेंगे तो कल्याण होगा। गुरु गुरु जपने लग गए। आपके गुरु ने बताया नहीं कि आपको कौन सा मंत्र जपना है? हाँ भाई, गुरु तो बताता है ना कि ये मंत्र जपो, इससे कल्याण होगा। नारद जी ने ध्रुव को कौन सा मंत्र दिया बताइए, आपको याद हो तो? नारद जी ने ध्रुव को कौन सा मंत्र दिया था? नारद जी ने ध्रुव को मंत्र दिया था ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारद जी को पता था कि इस मंत्र को जपेगा बच्चा तो इसे भगवान मिल जाएंगे, क्योंकि केवल यही मंत्र ऐसा है। वैसे यही मंत्र ऐसा है कि कोई इसका जाप करे तो इसी जन्म में परमात्मा का अनुभव होना शुरू हो जाता है। इस मंत्र का बड़ा प्रभाव है। मनु शत्रुपा ने भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप किया। अच्छा, नारद जी कौन सा मंत्र जपते हैं? श्रीमन नारायण। राम जी ने कौन सा, हनुमान जी ने कौन सा मंत्र जपा? हनुमान जी मंत्र जपते हैं जय सिया राम। हनुमान जी सीताराम सीताराम जपते हैं, सीताराम। आप भी सीताराम जपिए, राधे श्याम जपिए, श्रीमन नारायण जपिए, ओम नमः शिवाय जपिए। इसके अतिरिक्त आपके मंत्र में यदि भगवान का नाम नहीं है तो वो मंत्र ही गलत है, याद रखिएगा। जिस भजन में राम का नाम ना हो, जिस मंत्र में राम का नाम ना हो, वो मंत्र ही प्रभावहीन है। फिर तो ऐसी बात है कि आप राख पर आहुति डालते रहो, स्वाहा स्वाहा। कहाँ डाल रहे हो? राख में डाल रहे हैं। तो राख में आहुति डालने से कोई फायदा नहीं, ऐसे व्यर्थ के मंत्र जपने का भी कोई फायदा नहीं। अब श्री वशिष्ठ जी ने कहा, दशरथ जी एक काम करो, राम को दे दो। विश्वामित्र जी कह रहे हैं राम हमें दे दो, हमारा यज्ञ पूरा हो जाए। तब विश्वामित्र जी ने कहा, वशिष्ठ जी ने कहा सुनो, राम दे दो। वशिष्ठ जी ने कहा राम दे दो, क्यों दे दे राम? तब वशिष्ठ जी ने बहुविधि समझावा। तब बहुविधि अर्थात वशिष्ठ जी ने कहा कि तुम राम को दोगे तब बहू घर आएगी। वशिष्ठ जी ने कहा कि जब तक कोई संत राम को लेकर नहीं जाएंगे तब तक बहू आने वाली नहीं है, इसलिए बाबा जी को दे दो राम लक्ष्मण, तब बहू आएगी। हाँ, तब दशरथ जी प्रसन्न हो गए। अच्छा, तो राम को फिर हम देते हैं। तब राम को दे दिया। महाराज आप ही राम के पिता हैं, आप ही संभालना। अब राम लक्ष्मण चल पड़े। विश्वामित्र जी राम को लेकर के
कि सौंपे भूप ऋषिन सुत बहुविधि देय असीस, जननी भवन गए प्रभु चले नाये पद शीस। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। आज विश्वामित्र जी मानो महानिधि पाए हो। आज विश्वामित्र राम को पाकर इतने गदगद हो गए मानो संसार का सारा सुख इन्हें मिल गया। और बात भी सही है, राम को पाने के बाद भला क्या शेष रह जाता। विश्वामित्र जी नाचते हुए चल पड़े। राम लक्ष्मण जा रहे हैं। अब जैसे ही राम लक्ष्मण आगे चले गुरु जी के संग पीछे पीछे, तो राम लक्ष्मण चोटियों पर पहाड़ों पर चढ़ जाते हैं। विश्वामित्र जी बोले आओ, कहाँ चढ़ गए, चोट लग जाएगी, नीचे आओ। तब राम जी ने मन में कहा हमारे पिता से तो कह रहे थे कि ये ब्रह्म है, भगवान है, इनसे क्यों मोह करते हो और कह रहे हो आपके चोट लग जाएगी। हम ब्रह्म हैं तो चोट कैसे लगेगी। अर्थात आप ना जब प्रेम करते हैं किसी से तो उसकी चिंता करने लगते हैं। आज विश्वामित्र जी राम से प्रेम करने लग गए। हाँ, और राम जी जब चले तो ताड़का आ गई। ताड़का आई, सावधान किया राम जी को, और एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जानते ही निज पद दीन। आज राम ने एक ही बाण से प्राण हरण कर लिया। किसका? ताड़का का। कृष्ण बनकर आए तो पहले स्त्री को मारा, पूतना को। राम बनकर आए तो भी स्त्री को मारा। ये कौन थी? पूतना और ताड़का। ये अविद्या थी। जब तक अविद्या का नाश नहीं होगा तब तक आप लीला आगे कैसे करेंगे। तो जीवन में आगे बढ़ना हो तो अविद्या को समाप्त करना पड़ेगा। अविद्या मीन्स अज्ञान। आप अपने भीतर के अज्ञान को समाप्त कर दीजिए और एक प्रेम का, भक्ति का नन्हा सा दीपक जला लीजिए। आज राम इतने दयालु कि जब ताड़का को मारा तो गति कौन सी दी? ताड़का राम को मारने आई और राम ने उसे कौन सी गति दी? बोले पूतना को अहो वकीयम स्तन काल कूटम, जिघांसयापा यदाप्य साध्वी, लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्यम, कंबा दयालुम शरणम व्रजेम। आज भगवान इतने दयालु हैं, देखो तो सही कि भगवान श्री कृष्ण ने पूतना को वो सदगति दी। आज भगवान ने इन्हें भी सदगति दे दी। एक बाण में मारकर ताड़का को भगवान ने सदगति दे दी है। और आप सदगति जब मिली तो न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरिभक्त गाते हैं। ताड़का को मारा। विश्वामित्र जी ने यज्ञ किया। यज्ञ में मारीच आया तो मारीच को भगवान ने बिन फण का बाण मारा तो समुद्र पार कहाँ गिरा पता है? राम ने बाण मारा था बिहार से, बक्सर। विश्वामित्र जी बक्सर के थे। बक्सर से बाण मारा राम ने मारीच को तो जाकर कहाँ गिरा? मॉरिशस में गिरा। मॉरिशस नाम का एक देश है, उसे मारीच के नाम से उसका नाम मॉरिशस पड़ा। उस देश में जाकर टापू पे मरीच गिरा और फिर वो डर के मारे वहीं रहने लगा। बाद में फिर रावण जाएगा, उसे मृग बनाएगा, वो आगे की कथा है। और उसके बाद फिर राम ने दूसरा बाण अग्नि बाण चलाया जिससे सुबाहु को भगवान ने मार गिराया और श्री विश्वामित्र जी का यज्ञ संपूर्ण किया। विश्वामित्र जी ने बहुत सारे अस्त्र शस्त्र प्रदान कर दिए। अब एक दिन क्या हुआ, विश्वामित्र जी के पास ना जनक जी का संदेशा आ गया। जनक जी का संदेशा क्या था? धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हरस चले मुनिवर के साथा। धनुष यज्ञ में आज विश्वामित्र को निमंत्रण जनक ने दिया। अच्छा, यहां एक प्रश्न खड़ा है। सीता स्वयंवर में जनक जी ने सबको बुलाया था, परंतु सीता स्वयंवर में जनक जी ने दशरथ जी को या दशरथ जी के पुत्रों को, राम लक्ष्मण, किसी को अयोध्या में निमंत्रण भेजा ही नहीं। ये प्रश्न कई बार लोग उठाते हैं कि जनक जी ने सीता स्वयंवर में सबको निमंत्रण दिया और निमंत्रण
जनक जी ने घर जा जा कर नहीं दिया, नगाड़े बजवाए, ढोल बजवाए, सबको सूचना पहुंचाई। पर जनक जी चाहते तो अयोध्या में भी एक सूचना पहुंचा देते कि भाई मेरी बिटिया का विवाह, आओ धनुष यज्ञ में। पर जनक जी ने अयोध्या में कोई सूचना नहीं दी। क्यों नहीं दी? इसके पीछे का एक कारण था। वो कारण क्या था, वो मैं आपको कारण सुनाता हूं, सुनिएगा। कहते हैं कि जनकपुर में एक आदमी अपनी पत्नी को लेने जा रहा था। शादी हो गई थी, शादी के बाद पत्नी मायके चली गई। अब पति मायके में, रक्षाबंधन के बाद पति अपनी पत्नी को लेने गया, और जब लेने गया तो रास्ते में एक दलदल में गौ माता फंसी थी। दलदल में गौ माता फंस गई। गौ माता को देखकर इसने कहा कि ये गौ माता तो मर जाएगी, अभी मैं निकालूंगा तो भी ये मर जाएगी, क्योंकि ये तो मरने की स्थिति में है। तो वो आदमी क्या किया, गाय के ऊपर पांव रख के वो दलदल पार कर गया। उसे लगा कि गाय निकालूंगा तो भी मर जाएगी, और निकालूंगा तो फिर मेरा रास्ता बिगड़ जाएगा, अभी तो पांव इसके ऊपर रख के निकल जाऊं। तो गाय के ऊपर पांव रख के वो आदमी निकल गया। तब गौ माता ने उसे श्राप दे दिया, क्यों रे मूर्ख, तूने मेरी मदद तो नहीं की, बल्कि मेरी ऊपर पांव रख के निकल गया। जा, मैं तुझे श्राप देती हूं, तू जिसे देखने जा रहा है उसे देखते ही तू अंधा हो जाएगा। अब जा रहा था किसे देखने, पत्नी को लेने, पत्नी को देखने जा रहा था। अब गया तो वहां पे आंख बंद करके बैठ गया। पत्नी बोली क्या हुआ, पत्नी बोली क्या हुआ, आंख क्यों बंद किए हो? बोला गाय ने श्राप दिया है कि मैं तुम्हें देखूंगा तो मैं अंधा हो जाऊंगा। उसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता थी, उसने कहा एक काम करो, आप देखो, मैं आपकी आंखें लौटाऊंगी। उसने देखा तो सचमुच गाय का श्राप था, अंधा हो गया। अब पत्नी दौड़ी दौड़ी जनक के दरवाजे पर गई, जनक जी मेरा पति अंधा हो गया है, आपके राज्य का कोई व्यक्ति अंधा हो जाए, आप उसकी रक्षा कीजिए। तब जनक जी ने पंडितों को बुलाया, भाई बताओ ये कैसे ठीक होगा। तब सारे विद्वानों ने कही कि कोई पतिव्रता नारी चलनी में गंगा जल भरकर, चलनी आटा चालने की चलनी में गंगा जल भरकर इसकी आंखों में छिड़क देगी। पतिव्रता नारी चलनी में गंगा जल भरकर इसकी आंखों में छिड़केगी तो ये ठीक हो जाएगा। अब जनक के नगरी से गंगा मैया काफी दूर थी, और वहां से चलनी में जल भर के ला पाना असंभव था। तब जनक ने पूरे नगर में डिंडोरा पिटवाया, भाई पतिव्रता नारी जो है आगे आए। अब सब घबरा गई कि भगवान चलनी में जल कैसे भरे, सब कंफ्यूज थी। मतलब जनक के नगर की जितनी नारियां थी सब थी तो पतिव्रता तो थी, पर उन्हें अपने अंदर कॉन्फिडेंस, विश्वास नहीं था, कोई आगे नहीं आई। अब जनक घबराए, अब क्या करें। तो पूरे दुनिया में डिंडोरा पिटवाया कि कोई पतिव्रता नारी आए और चलनी पर जल भर के। तो सबको, पतिव्रता तो बहुत थी, पर सोची कि कौन माथा पच्ची करेगा। परंतु जब अयोध्या वालों को सूचना मिली तो जनक जी की दशरथ जी से अच्छी खासी दोस्ती थी। जनक जी जानते थे कि कौशल्या सबसे बड़ी पतिव्रता नारी है, सबसे बड़ी। तो जनक जी ने कहा कि कौशल्या माँ आ जाए तो ये अंधा ठीक हो जाए। तब कौशल्या माँ को पता चला कि जनक के यहाँ ये घटना घट गई है, कोई पतिव्रता नारी जाए और चलनी में जल भर के अंधे के ऊपर डाले तो ठीक होगा। तब कौशल्या माँ से कहा दशरथ जी ने, देवी जरा जनक की मदद करिए आप। तब कौशल्या माँ ने कहा अपने पति से कि प्रभु अयोध्या में, हमारे अयोध्या में तो ये काम झाड़ू लगाने वाली भी कर सकती है। अच्छा हाँ, बोले अयोध्या में झाड़ू लगाने वाली स्त्री भी ये छोटा सा काम कर सकती है। तब कौशल्या नहीं गई, कौशल्या के नगर में जो झाड़ू लगाती थी वो नारी गई। मतलब अयोध्या की झाड़ू लगाने वाली भी इतनी बड़ी पतिव्रता थी कि वो जनक के यहाँ गई, चलनी पे उसने गंगा जल भरा,
गंगा जल भर के चली, गंगा जल गिरा नहीं। उस झाड़ू लगाने वाली ने गंगा मैया से कहा, हे गंगा मैया, मैं सच्ची पतिव्रता हूँ, तो तुम चलनी पर आ जाना, गिरना मत। ये कह के अयोध्या की साधारण सी स्त्री जब चली तो वो चलती चलती गई, जनक के द्वार पर पहुंची और उस अंधे की आंखों में वो गंगा जल छिड़क दिया। अंधा ठीक हो गया। जय जयकार होने लगी, जय जयकार होने लगी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जब सीता स्वयंवर की बारी आई कि जो धनुष पर डोरी चढ़ाएगा वो सीता का पति बनेगा। अब जनक को लगा मैंने कहीं निमंत्रण भेज दिया और कहीं दशरथ जी फिर किसी और को झाड़ू लगाने वाले को भेज दिए तो मेरी बेटी तो उसके संग ब्याह जाएगी। इसलिए डर के मारे जनक जी ने निमंत्रण नहीं दिया कि भैया, जनक जी बोले कि दशरथ जी अयोध्या में निमंत्रण मत दिलाओ, क्योंकि वहां का तो साधारण बच्चा भी धनुष तोड़ सकता है। इसलिए डर से जनक जी ने नहीं ऐसा विद्वान लोग कहते हैं। इस कथा में कितनी सच्चाई है तो संत जन जाने। हमने तो संतों से सुनी, आपको प्रसाद स्वरूप सुना दी। कहाँ लिखी है ये मुझे अनुभव नहीं है, हमने तो संतों से सुनी है, आप तक पहुंचा दी हमने ये बात। अब आगे चलते हैं। अब भगवान श्री राम धनुष यज्ञ में गए और धनुष यज्ञ में जब चले तो कहाँ, जब सीता स्वयंवर की ओर जाने लगे, जनकपुर की ओर जाने लगे, तो जनकपुर में जब पहुंचे, जनकपुर के पहले तो रास्ते में क्या देखा? आश्रम। क्या देखा? हाँ, आश्रम एक देख मग माही, खग मृग जीव जंतु ताहि। पूछा मुनहि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी। आश्रम एक। आज जब राम जी, गुरु विश्वामित्र आगे, राम लक्ष्मण पीछे, आगे राम जी ने देखा कि एक आश्रम है, वहां ना कोई पशु, ना कोई पक्षी, ना कोई जीव, ना कोई जंतु, तो रुक गए राम रुक गए। विश्वामित्र जी बोले, राम कैसे रुक गए? तब राम ने कहा, गुरुदेव ये आश्रम कैसा है? वीरान पड़ा है, खंडहर पड़ा है, किसका आश्रम है? विश्वामित्र ने कहा, राम यहाँ कोई रुकता नहीं है, यहाँ कोई रहता नहीं है, यहाँ किसे कोई देखता नहीं, आपने क्यों देखा? राम ने कहा, गुरुदेव जिसे कोई नहीं देखता उसी को तो हम देखा करते हैं। और राम जी रुक गए और वहाँ आश्रम पर दृष्टि डाली और जब आश्रम को देखा तब गुरुदेव ने पूरी कथा सुनाई। ये गौतम जी का आश्रम है। गौतम नाम के ऋषि यहाँ रहा करते थे, इनकी पत्नी अहिल्या यहाँ रहा करती थी। एक बार अहिल्या किसकी बेटी है? अहिल्या ब्रह्मा की बेटी है। अहिल्या इतनी सुंदर थी अहिल्या माता कि इन जैसा सुंदर सृष्टि में कोई नहीं था, इतनी सुंदर थी। जब अहिल्या को देखा देवराज इंद्र ने तो उन्हें लगा कि ब्रह्मा ये हमें दे दें तो हम शादी कर लें, पर ब्रह्मा ने वो लड़की अहिल्या, अपनी लड़की ब्रह्मा ने गौतम ऋषि को दे दी। गौतम ऋषि एक भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। अहिल्या उन्हें दे दी, बोले कुछ दिन हमारी बेटी तुम रखो और हम तुम्हें ये बेटी सौंप कर जा रहे हैं, बाद में अपनी बेटी को ले जाएंगे। मतलब ब्रह्मा ने अपनी बेटी ब्याह नहीं किया, शादी नहीं की, गौतम को दे दी, तुम संभाल के रखना मेरी बेटी, बाद में ले जाऊंगा। अब सोचिए कि इतनी सुंदर कन्या, इतनी सुंदर लड़की गौतम ऋषि के पास थी, पर गौतम ऋषि ने उसे आंख उठाकर नहीं देखा। वो अपनी तपस्या में लगे रहे और वो कन्या वहां सुखी रही। तब ब्रह्मा प्रसन्न हो गए, वाह गौतम, आप जैसा ब्रह्मचारी और आप जैसा जितेंद्रिय कोई नहीं होगा, जाओ मैं अपनी बेटी आज तुम्हें समर्पित करता हूं। तब ब्रह्मा ने अपनी बेटी अहिल्या का विवाह
गौतम ऋषि से कराया। और गौतम ऋषि, एक दिन क्या हुआ, गौतम ऋषि स्नान करने गंगा में गए। अच्छा, इंद्र की नियत थी अहिल्या पर, शादी हुई नहीं पर नियत थी। तब इंद्र ने नकली मुर्गा बना करके किसी को, कुकड़ों को बोल दिया रात के 2 बजे। गौतम जी को लगा सवेरे हो गए, वो स्नान करने गंगा पे गए। तभी अहिल्या के पास इंद्र गौतम बनकर, गौतम जी का रूप बनाकर अहिल्या के पास इंद्र आए। और इंद्र ने अहिल्या को अपनी पत्नी जानकर उनके साथ रमण करना चाहा। पर अहिल्या समझ गई कि मेरे पति भोर में तो भजन करने जाते हैं, मेरे पति इतने कामी तो है नहीं कि वो भजन को छोड़कर, राम को छोड़कर काम में लग जाएं। अहिल्या समझ तो गई, पर रूप पत्नी पति का था, कुछ कह ना सकी, पर फिर भी वो विरोध करती रही। और बाद में इंद्र ने देखा, जब गौतम ऋषि गंगा पर गए और गंगा स्नान करने लगे, तो गंगा मैया ने कहा आपके संग छल हुआ है। देखिए पहले कैसी शक्तियां होती थी। गंगा मैया ने कहा गौतम जी आपके संग छल हुआ। गौतम ऋषि तब तक आए, इंद्र जबरदस्ती परेशान कर रहा था अहिल्या माँ को, तब तक आ गए गौतम ऋषि और इंद्र को कहा मूर्ख, यानी लंपट। श्री वाल्मीकि जी वाल्मीकि रामायण में लिखते हैं इंद्र को, योनि लंपट हो तुम, जाओ तुम योनि लंपट हो, स्त्री के पीछे पड़े हो, जाओ तुम्हारे शरीर में 1000 योनियां उत्पन्न हो जाएं। जिस योनि के लिए तुम मर रहे हो 1000 योनियां तुम्हारे शरीर में उत्पन्न हो जाएं। देखते ही देखते संत के श्राप के कारण इंद्र के शरीर पर 1000 भग उत्पन्न हो गए, योनियां उत्पन्न हो गई। अब इंद्र बड़े लज्जित हुए, ऐसा शरीर किसे दिखाएंगे, चरणों में गिर पड़े महाराज। तब इंद्र के क्षमा करते हुए कहा कि बाद में तुम्हारे ये भग नेत्र बन जाएंगे, नेत्र बन जाएंगे बाद में, ठीक है। और यहाँ गौतम जी अपनी पत्नी को श्राप देते हैं, जाओ तुम पत्थर की हो जाओ, पर पुरुष को तुमने स्पर्श कर लिया है। अहिल्या ने बार बार समझाया, भगवान मेरी कोई गलती नहीं, मैंने गलत भाव से किसी को स्पर्श नहीं किया, पर फिर भी गौतम ऋषि ने श्राप दे दिया, जाओ तुम पत्थर की हो जाओ। तब विश्वामित्र ने कहा प्रभु ये पत्थर की बन गई हैं, क्योंकि इनका चरित्र इंद्र ने बिगाड़ दिया है, और बिगड़े हुए चरित्र को कौन बना सकता है? बोले कांटा ही कांटे को निकालता है, बिगड़े हुए चरित्र को राम जैसा चरित्र ही संवार सकता है। तो राम जैसा चरित्रवान ही अहिल्या के चरित्र को संवार सकता है। तब गुरुदेव ने कह दिया कि गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। गौतम नारी श्राप बस, हे प्रभु आपके चरणों की रज, और जैसे ही मेरे राम ने अपने चरणों की धूल गिराई तो क्या हुआ? पर सत पद पावन शोक नसावन, प्रगट भई तम पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोर सही, अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवै बचन कही, अतिशय बड़ भागी चरणन लागी, जुगल नयन जलधार बही। पर सत पद पावन, जैसे ही राम के चरणों की धूल गिरी, पत्थर की नारी अहिल्या ज्यों की त्यों बन के प्रकट हो गई, राम को प्रणाम करती है और अपने भाग्य की सराहना करने लग जाती है। अहिल्या के प्रभु आपके चरणों की रज आज तक ब्रह्मा ने नहीं पाई,
जब मेरे पति ने मुझे श्राप दिया तब मुझे लग रहा था कि मेरे पति ने मेरे साथ गलत किया, पर आज आपके चरणों की धूल पाकर मुझे लग रहा है कि मेरे पति ने अच्छा किया। इस बहाने आज आपके चरणों का दर्शन करके मेरा जीवन सफल हो गया। राम का दर्शन करके माता गौतम नारी कहाँ गई जानते हैं? पति के लोक को पति के पास चली गई। अच्छा, ये तो लीला इसलिए रची गई कि गौतम की नारी ना होती तो राम के चरणों की धूल की महिमा हम सबको पता कैसे लगती कि राम के चरणों में इतना बल है, इतना प्रभावशाली उनके चरणों की धूल है। राम के चरणों की धूल जितनी पावन कोई धूल नहीं हो सकती। इसलिए जो पत्थर पानी में डूबे नहीं, जो पत्थर नारी बन गए, ऐसे चरणों को गोस्वामी जी कहते हैं कि यस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठता ही भजो छाण कपट जंजाल। तुलसीदास जी कह रहे हैं, मन ऐसे करुणा निधान राम का ध्यान क्यों नहीं करता, ऐसे पावन राम के चरणों में क्यों नहीं मन लगाता, रे मन क्यों नहीं राम का चिंतन करता। ऐसे करुणा निधान जो अपने चरण रज से पत्थर को तार देते हैं, क्या वो हमें और आपको नहीं तारेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज की पावन कथा को विश्राम करते हैं। कल राम का विवाह होगा, मैया जानकी से विवाह का पूरा आनंद लूटिएगा और प्रेम से पुष्प वाटिका का आनंद लीजिएगा और प्रेम से आगे चले। गंगा के पावन तट पर बैठे हैं श्री राम और श्री विश्वामित्र जी गंगा उत्पन्न की कथा सुना रहे हैं। कल आपको हम सुनाएंगे गंगा के कैसे जन्म हुआ, गंगा क्यों गंगा नाम पड़ा और गंगा क्यों गंगोत्री से निकलकर गंगा सागर की ओर गई और गंगा की क्या महिमा है। कल गंगा चरित्र होगा और साथ में सीता स्वयंवर, धनुष यज्ञ आदि आदि सारी चर्चाएं होंगी। जनक जी का भी परिचय कल हम आपको देंगे और बड़े प्रेम से ठाकुर जी की आगे की कथा कल सुनेंगे। कुछ भक्तों का सहयोग है। आज हमारी मैया के पुत्र यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, बहुएं यहाँ आई हैं। आप सभी का स्वागत है, सम्मान है। भगवान आपको सुखी रखें। हमारी मैया श्री द्रौपदी मैया जी के पुत्र और इनकी बहू श्री अनिल कपूर जी, नरेश कपूर जी, राजेंद्र जी, विजय जी, संजय जी, आप में से 2 भाई यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। सब परिवार सबका स्वागत है। भगवान आपको सुखी रखें, बिहारी जी की कृपा बनी रहे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जैसा कि आप जानते हैं, पूज्य श्री महाराज जी के द्वारा यहाँ सेवा प्रकल्प चलाए जा रहे हैं। उन सेवा प्रकल्प से प्रभावित होकर कुछ लोगों ने अपना सहयोग भेंट किया है, उनका नाम श्रवण करेंगे। गोहलपुर जबलपुर से गुप्तदान के रूप में 1100 रुपये का सहयोग भेंट कर रहे हैं। श्रीमती कुसुम लता थापक जी की स्मृति में पुत्र दीपक एवं दीपिका थापक मूर्ति पूर्ति एवं पूर्वी प्रिंसी परी थापक शहडोल मध्य प्रदेश से 5100 रुपये का सहयोग भेंट कर रही हैं। दीपक जी पंजाब से 1100 रुपये एवं अनुराधा सिंह संजय कॉलोनी